भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बांके बिहारी लाल की जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ राजा राम यही सीता राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम्, संसारी सारम उसके हारम, सदा वसन्तं हृदयानविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शुद्धीकरणं महापुष्पे देवादिवन्दना। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्या, शन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोधानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रजभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम पंचम वेदाय विद्महे महापुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्ण देवता चरणारविन्दयो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल बालकृष्ण लाल की, बोल बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय जय श्री
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और बड़े ही महाराष्ट्र जी के श्री मुखारबिंद से कथा का रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि गजाननं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षः उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलित बलधाम हैशेलावदेयम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं बाणरणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम बहुत जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्तगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करचरणकृतं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराणम् विहतं वा सर्वमेतच्छमस्वे। जय जय करुणाब्धे श्री
बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। परम मंगल में परापर अखिलेश्वर अकारण करुणा पर भक्त वांछा कल्पत तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी, ऐसे बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत, जिसको हम और आप कहीं संघर्षों से, कहीं प्रकार के व्यवधानों से परे होकर 5 दिवस से इस कथा को सुन रहे हैं और 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के अनंत रसिया श्री अनंत श्री बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से प्रणाम करते हुए एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में रस बरसाने वाली राधिका रानी को प्रणाम करते हुए एवं मंच पे मंचासीन समस्त आचार्य गणों को प्रणाम करते हैं एवं वाद यंत्रों पर बैठे हुए सभी गंधर्व जन को मैं प्रणाम करता हूं एवं समस्त श्रोतागण भक्ति में सती स्वरूपा मेरी माता और बहनें एवं YouTube के माध्यम से हमें घर बैठ के सुन रहे श्रोतागणों को भी मैं इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबा। आइए प्यारे भक्तों, मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा। अब ये तो कथा हो ही रही है, यहाँ से आगे जब भी कहीं कथा हो तो आप यहाँ सुनने जाएं, क्योंकि भागीरथपुरा के भक्त बड़े ही सुंदर और कथा सुनने की रसिया हैं। आप एक बार अपने किसी ज्योतिषी से अपने हाथों की रेखाओं का विश्लेषण कराना और 7 दिवस बाद जब कीर्तनों में आप ताली बजाओ उसके बाद में फिर विश्लेषण कराना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी रेखाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको अवश्य। तो जहां जहां मेरे ठाकुर ने, जहां जहां मेरे ठाकुर का कीर्तन होता है वहां तालियां बजानी चाहिए। अब ये तो हो गई शास्त्रोक्त बात, और व्यंग में इसको हम ये कहते हैं कि जिस जिस को परमात्मा ने 2 सुंदर सुंदर हाथ दिए हों तो ताली बजाना, और अगर हाथों को पैरों में परिवर्तित कर दिया हो तो बिल्कुल मत बजाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, 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 अगर श्याम सुंदर का सहारा न
तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। बांके बिहारी लाल की। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी। तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजीरो करम का इशारा न होता, नजीरों करम का इशारा न होता। नजीरो करम का इशारा न होता, नजीरों करम का इशारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बांके बिहारी लाल की। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम रूपी अमृत पिए जा रहे हैं। रुपया सो पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता।
से मिलने का लगता था सपना, कन्हैया से मिलने का लगता था सपना, कन्हैया से मिलने का लगता था सपना, कन्हैया ने हमको जो पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको जो पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न हो, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए प्यारे भक्तों, षष्ठम दिवस की कथा में आज प्रवेश करते हैं। कल हमने बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया था, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए कुछ कथाओं को हमने केवल स्पर्श किया था, उन कथाओं पे आज हम प्रकाश डालेंगे। क्योंकि आपको तो पता है कि एक कथा का निश्चित क्रम होता है जहां पे हमको कथा को विराम करना होता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे टेंट हो या ना हो, लेकिन कथा का क्रम एक निश्चित रहता है। मैं तो मंच से एक बार हमारे जो टेंट वाले त्यागी जी हैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने चाहे कितनी भी बार ये टेंट हमारा खराब हुआ हो, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद रात भर काम करके उसको सुबह वैसा का वैसा ही बना देते हैं, और अभी भी कार्य पूर्ण नहीं है, चल ही रहा है। कहने का भाव प्यारे भक्तों, कल हमने बड़ी ही सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं सुनी और कन्हैया ने अनेकों प्रकार की ब्रज में बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं की। आज मेरे कन्हैया ने बड़ी ही एक सुंदर लीला की। मेरे कन्हैया शयन अवस्था में हैं, सो रही हैं, माँ यशोदा माखन को निकाल रही है। सोचा कि ये कन्हैया सो रहा है, नहीं हो तो इस माखन को मैं निकालती हूं। और जब जैसे ही कन्हैया शयन अवस्था से निद्रा अवस्था से निकले तो देखा कि मैया माखन निकाल रही है, और घुटुअन घुटुअन चल के माँ के पास में बैठ जाते हैं। कहते हैं, माँ ये आप क्या कर रही हो? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए माखन निकाल रही हूं। यहाँ पे बड़े ही संतों का भाव है प्यारे भक्तों। माँ ये जो यशोदा हैं, जो भगवान की 3 प्रकार से भक्ति करती हैं नित्य प्रति। वो 3 प्रकार की भक्ति कौन सी है? मनसा, वाचः और कर्म।
मन से ठाकुर जी की कथाओं का स्मरण करती हैं, वाणी से ठाकुर जी के भजनों का गायन करती हैं और कर्म से ठाकुर जी के लिए भोग निकालती हैं, माखन निकालती हैं। अब तो मैया को देखकर कन्हैया कहने लगे कि मैया माखन निकल आया हो तो हमें खिला दो। मैया ने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, जो कल का माखन रखा है ना उस माखन को आप पा लीजिए। अब तो कन्हैया जिद पकड़ गए कि नहीं, माखन तो हम अभी ही ताजा लेंगे। लाख मनाने पर कन्हैया नहीं माने। जब मैया ने कहा कि बेटा माखन नहीं मिलेगा, अभी तो ताजा माखन निकल रहा है, ये कल का माखन रखा है, इसको आप पा लीजिए। कन्हैया ने कहा नहीं, चाहिए तो हमें ताजा ही माखन। मैया ने कहा बेटा अगर देख कन्हैया तू कल के माखन को खा लेगा तो मैं तेरे लिए चंदा मामा लेके आऊंगी। अब तो माखन को तो भूल गए कन्हैया और कहने लगे कि हमें तो चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा ये सुबह से ही मुझे परेशान कर रहा है। मैया ने 2 परात पानी की भरी और दोनों परातों में सूर्य भगवान के दर्शन कराए। अब तो कन्हैया ने जैसे ही देखा तो सूर्य उसमें दिख रहे हैं, चंद्र दिख रहे हैं, तो जैसे ही पानी में लपाते मारा तो उसमें वो पानी में ना तो चंद्र और ना ही कहीं सूर्य। अब तो कन्हैया जिद करने लगे कि मैया मैं लूंगो तो चंद्र ही खिलौना लूंगो, नहीं मैं नंद बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगो, मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। लाख मनाने पर जब कन्हैया नहीं माने और बड़ा ही सुंदर भाव कि चंद्र खिलौना लेओरी मैया, कि चंद्र खिलौना ले। आज माखन नहीं चाहिए मुझे तो केवल चंद्र खिलौना चाहिए। मैया ने कही जा दारी के ना दे रहे तो चंद्र खिलौना कहा करेगो। तो कन्हैया जी दूर जाके कमर पे हाथ रख के और इन आंखों को निकाल निकाल के ऐसा लगता है जैसे यशोदा मैया को आज ये भस्म ही कर देंगे। ऐसे आज आप अपने नेत्र बंद करके इस कथा का मन में स्मरण कीजिए कि वो समय वो भाव कैसा होगा कि एक छोटा सा बालक और एक 85 साल की मैया को धमकी दे रहा है कि देखो अगर चंद्र खिलौना नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। सबसे पहली धमकी दे रहे हैं कन्हैया कि सुरभि को पयपान करूं और बेड़ी सरना गुथैयो, कि सुरभि को पयपान करूं और बेड़ू सरना गुथैयो। मैया जो सुबह ही सुबह तू ये माखन निकालती है, ये दूध देती है ना, कि सुरभि को पयपान करूं ना बीणी सर ना गुथैयो। मैं सुरभि गाय के दूध को नहीं पीऊंगा और ना सर पे बालों की चोटी कराऊंगा। मैया ने कहा कि जा दारी के ना तो तू दूध को पान करियो और ना चोटी बनवाइयो। या से तू कालो तो है ही और सूख सूख के बिल्कुल पतला हो जाएगा। कन्हैया जी दूर से देखने लगे कि मेरी धमकी कुछ काम नहीं कर रही है। तो ठाकुर जी ने दूसरी धमकी कितनी सुंदर दी है कि जे लौटो धरन पर अबही, कि जे लौटो धरन पर अबही,
और तेरी गोद न आई हो और चंद्र खिलौना ले और मैया और चंद्र खिलौना ले। आज अगर आपने हमें चंद्र खिलौना नहीं दिया तो जेहूं लोट धरन पर अभी मैं धरती पे अभी लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में कभी नहीं आऊंगा। इतनी सुंदर धमकी दे रहे हैं कन्हैया। माँ यशोदा ने कही जा वैसे ही कारो कलूटो है, मिट्टी लगाएगा तो और ज्यादा कुरूप हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा कि धमकी तो मेरी दूसरी भी काम नहीं कर रही है, अब तीसरी धमकी देने हैं ठाकुर जी। और कितनी सुंदर धमकी दी है ठाकुर जी ने कि मैं हूं पूत नंद बाबा, कि मैं हूं पूत नंद बाबा और तेरो सुत न कहे हो। मैं पंचायत में नंद बाबा की मैं कह दूंगा कि हम तो केवल बाबा के ही पुत्र हैं, हम माँ यशोदा के पुत्र नहीं हैं। अब तो मैया ने जैसे ही देखा तो कन्हैया को मन में देख देख के हंस रही हैं, लेकिन मन में सोचती है कि बालक को अगर डराया नहीं तो ये बालक हमारा शैतान हो जाएगा। और शास्त्र कहते हैं, चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम पदाचर्य। जो हमारा बालक है उसको हमें 5 वर्ष तक लाड़ लड़ाना चाहिए। इस जीवन की जितनी सुख सुविधा हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष के बाद जैसे ही 10वें वर्ष में प्रवेश करे तो उसे ताड़ना देना शुरू करना चाहिए, जिससे ये बालक हमारा उभर के सामने आए, इसमें कहीं गलत संस्कार। 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे, यानी जब बालक 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाए तो वो बालक बालक नहीं है, वो कौन है? पुत्रम मित्रम पदाचरित। उस पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे घर से बाहर कोई गलत कार्य करके भी आता है तो एक बार को वह किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जब पिता से उसके संबंध मित्रवत होंगे तो हर एक बात को आके बताएगा। और आपके गांव में कुछ लोकाचार में ऐसी लोकोक्ति भी कहते हैं कि पिता के पैर की जो चप्पल है अगर पुत्र के पैर में आ जाए तो वो पुत्र पुत्र नहीं रहता है। कहने का भाव है, जब माँ यशोदा ने इस बात को देखा तो माँ यशोदा मन ही मन हंस रही हैं, लेकिन मन में सोचा कि अगर आज ताड़ना नहीं दी तो ये बालक बिगड़ जाएगा। जब कन्हैया ने इतनी धमकी दी तो मैया ने कहा कि हंस समझावत कहे यशोदा और नई दुल्हनिया लाए हो। हंस समझावत मात यशोदा नई दुल्हनिया ले हो। अब तो जैसे ही दुल्हन का नाम सुना तो सारे किस्सों को भूल गए और कहने लगे हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बहू चाहिए। मैया कह रही हैं, मैया कहने लगी या बालक ने मैं परेशान कर रही हूँ सुबह से, ये कहूँ बहू मांगतो है और कहूँ माखन मांगतो है। कन्हैया कहने लगी माँ तू चिंता मत कर, जब हम जाते हैं तो हमने देख रखा है यमुना पार एक राधिका गोरी हैं जिनसे हमारा विवाह आप करा सकते हो। बड़ा ही सुंदर भाव है प्यारे भक्तों।
अच्छा आनंद लेना चाहते हो तो तालियों की सेवा करते रहना। कौन कौन करेगा तालियों की सेवा? बड़ा सुंदर भाव है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो आगे बिहारी लाल की। मैया से कहने लगे कन्हैया कि जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। ओ जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा रे मजा जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो। मैया ने कहा पता क्या, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊंगी मैं ब्याह। अरे रे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बांके बिहारी लाल की। जय हो श्री राधे। अब तो मैया से कहने लगे मैया चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। और अपनी राधिका प्यारी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका गोरी से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी
मैया से कहने लगे मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बांके बिहारी लाल की। सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, 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 हंस के मैया लाला हम गल से लियो लगाए, भोजन में बनवाऊंगी मनवाऊंगी 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। साउंड वाले भैया केवल जनरेटर से अपने केवल साउंड को बजाएं, कूलरों को बंद कर दो अगर नहीं बैठ रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से ठाकुर जी बड़ी ही सुंदर लीला करते हैं। आज जब मैया से इस प्रकार की ठाकुर जी जिद करने लगे और जिद करते करते मैया से कह रहे थे कि राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया ने देखा तो कहने लगी कि मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए, और गोद में बिठाल कर जब माँ यशोदा लाला को लाड़ लड़ा रही थी तभी ही भंडारगढ़ से कुछ गोपियों ने आके बताया कि जो दूध आपने चूल्हे के ऊपर रखा था वो दूध उबल गया है, उफन गया है। अब तो मैया यशोदा ने जब देखा कि दूध निकल गया है, तुरंत कान्हा को धरती में पटका और तुरंत भंडारगढ़ के तरफ दौड़ पड़ी। अब तो जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मुझे पटक के और मैया यशोदा चली गई, अब तो कन्हैया ने
गुस्सा में आके माँ यशोदा के जो सास के जमाने के जो माट मटके रखे हुए थे सबको एक तरफ से फोड़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मटकियां फोड़ी, अब गुस्से में फोड़ तो दी, लेकिन मन में सोचने लगे कि आज अगर माँ यशोदा ने देख लिया तो मैया हमें बहुत मारे। जिस गोपियों ने आके कन्हैया की माँ यशोदा को बताया कि दूध उफन गया है, ये दूध कोई और नहीं, ये एक ऋषि हैं जिन्होंने यहाँ पे आके सोचा कि ठाकुर की सेवा करने के लिए हम आए हैं, दुग्ध पान कराने के। और जब माँ यशोदा का ही दुग्ध पान करेंगे तो हम तो जीना ही नहीं चाहते, हम तो जलकर मर जाना चाहते हैं। कन्हैया ने गुस्से में जब माट मटकियों को तोड़ दिया तो अब सोचने लगे कि मैया यशोदा पकड़ेगी तो हमें बहुत मारेगी, तो अब तो झूठ मूठ के आंसू लगा के और रोना प्रारंभ कर दिया है और बड़ी जोर से दहाड़ दहाड़ के रो रहे हैं ताकि हमारे माँ यशोदा गुस्सा करे तो हमें मारे। लेकिन कन्हैया समझ गए कि ये युक्ति काम नहीं करेगी, तो कन्हैया ने सोचा कि जैसे हम पहले चोरी करते हैं तो चोर सबसे पहले क्या करता है, सबूतों को मिटाता है। कन्हैया ने देखा कि मटकियों को तो फोड़ दिया लेकिन चारों तरफ माखन फैला हुआ फिकरा हुआ डला है, इस माखन का क्या करें। कन्हैया ने क्या किया कि संजात को पुष्पता तरुणाधरम संदर्श्य दीर्घविधवमन्तवारम्। कन्हैया ने गुस्सा में मटकियों को फोड़ तो दिया, लेकिन जब माखन फैला हुआ डराए तो सोचा कि इन सबूतों को मिटाओ ताकि पता नहीं चले किसी को। तो वहां चिल्लाने लगे कि बानरों आओ, और ये माखन की सेवा आपके लिए है, और बंदरों को उस माखन को खिला रहे हैं और बड़े प्रेम से स्वयं पा रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये बानर कोई और नहीं, ये वही बानर हैं जिन्होंने राम जन्म में श्री राम जी के साथ लंका पे विजय प्राप्ति में जो सहायता प्रदान की थी, तो इनके ऋण को आज प्रभु इस प्रकार से चुका रहे हैं। ये वही बानर हैं। इस प्रकार की मेरे ठाकुर ने ब्रज में बड़ी ही सुंदर सुंदर प्रकार की लीलाएं की। ठाकुर ने एक बड़ी ही सुंदर लीला की, जब माँ यशोदा ने कन्हैया को बोला कि आप इतने उद्यम करते हो, और कन्हैया को पकड़ के एक उखल से बांध दिया। लेकिन जब कन्हैया को बांधना माँ यशोदा ने शुरू किया, तो जिस रस्सी से माँ यशोदा बांधती है वो रस्सी हमर पार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। माँ यशोदा ने एक रस्सी और जोड़ी और दूसरी रस्सी से बांधना शुरू किया, फिर वही रस्सी 2 अंगुल। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये रस्सी 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ती है? क्योंकि ये 2 प्रकार की शक्तियां परमात्मा को बांधना चाहती हैं। एक होती है माधुर्य शक्ति और एक होती है ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति जो होती है वो कहती है कि संसार में आयो तो आपको हमसे बंधना पड़ेगा, और माधुर्य शक्ति कहती है कि मेरा ठाकुर अगर आया है तो लीला करने के लिए। यही माधुर्य शक्ति जो है हम संसार में हमको बांध के रखती है। ये वही शक्ति है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है। लेकिन सच है कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे सूरदास जी का बड़ा ही सुंदर पद है, जन्म तेरो और बातों ही बीत गयो, ऋतु ने कब हुना कृष्ण
कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। ये और किसी की स्थिति नहीं, ये सब हमारी यही स्थिति है क्या कि 5 बरस का और भोला भाला और 5 बरस का भोला भाला अब तू 20 भयो मकर 25 माया कारण और देश विदेश गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। जब हम 5 बरस के होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारे बचपन के दिन है। 5 बरस का भोला भाला अब तू 20 भयो और 20 वर्ष का होता है तो कहते हैं कि ये हमारी जवानी के दिन हैं, पढ़ने लिखने के दिन हैं। और जब 20 वर्ष के बाद मकर 25 माया कारण यानी जब 25 वर्ष के हो जाते हैं तो माया को कमाने के लिए देश और विदेश जाते हैं, लेकिन हम राम के नाम का कृष्ण के नाम का कभी स्मरण नहीं करते। 25 वर्ष के हो गए, लेकिन आगे कहा है कि 30 बरस में अब मत उपजी और लोभ बड़ो नित नयो और माया जोड़ी लाख करोड़ी और अजहु ना तृप्त भयो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो। तीस वर्ष का हो गया तो जब मति उपजती है तो लोभ नया बढ़ता है, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ता है, लेकिन परमात्मा का भजन नहीं करता है और ये पूरा जीवन निकल जाता है। और जब वो बुढ़ापा आता है तो क्या सोचता है कि अब भजन करना चाहिए, लेकिन ये शरीर हमारा जब साथ नहीं देता है तो भजन कहां से करेंगे। कि वृद्ध भयो तब आलसी उपजो और कपुनित कंठ नयो और साधु संगत कबहु न कीनी और बिरथा जन्म गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
कभी कभी तो मुझे इतनी खुशी होती है कि हम कितने ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है कि कितने सारे भक्तों को हम ठाकुर जी के गुणगान को श्रवण करा रहे हैं। और कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि आपको तो कोई मतलब नहीं है, आपको तो कथा सुनने से मतलब, आपको क्या पता कि साउंड वाले भैया क्या कर रहे हैं, सारे व्यवस्थाएं क्या है, आपको क्या है, आपको तो कथा सुननी है। आनंद नहीं आएगा तो व्यास जी जाने। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई पंडित जी के ऊपर आएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। कहने का बड़ा ही सुंदर भाव है। वैसे तो 6 दिन हमारे भैया ने निकाल ही दिए, कल की बात और है। पर आगे से मैं निवेदन करना चाहूंगा किसी और व्यास जी के साथ अब इसको मत लगाना, नहीं ऐसे ही निकलता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कहने का बड़ा ही सुंदर भाव है। ये जो माधुर्य शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, हमें परमात्मा के संबंध से जोड़ती है और इस संसार में बांधने की कोशिश करती है। आज जब मेरे कन्हैया को बांधने लगे और माँ यशोदा जब परेशान हो जाती हैं तो बरसाने से प्रेम की जो रस्सी है उसको मंगाया और उस प्रेम रस्सी से मेरे ठाकुर बंध जाते हैं। भक्त ने जो भी बनाया बन गए और प्रेम की रस्सी में मोहन बंध गए। लेकिन आज मेरे ठाकुर ने ब्रजमंडल में बड़ी ही एक दृश्य की लीला की है कि जो ऊखल से बांध दिया है उस ऊखल को अपने साथ खींचते खींचते ले जाते हैं और माँ यशोदा के चौक के पास में 2 वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों के बीच में आके वो ऊखल फंस जाता है। अब तो जब ऊखल फंस गया, थोड़ा सा और जोर लगाया तो वो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे और उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकले और उन्होंने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। ये वृक्ष कोई और नहीं, ये कुबेर के पुत्र हैं और नारद जी के श्राप के कारण नारद जी को प्रणाम नहीं किया, श्राप दिया कि तुम्हें जड़ हो जाओ। और ठाकुर जी ने आज आकर इस यमलार्जुन के वृक्षों का भी ठाकुर ने उद्धार किया। दोनों पुरुषों ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्नस्ते सुभगवतनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, इस प्रकार का आप हम वरदान दीजिए कि आपकी कथाओं का हमेशा गुणगान करते रहें और हाथों से आपकी लीलाओं का कर्म करते रहें। इस प्रकार की ठाकुर ने वृंदावन के अंदर बड़ी ही सुंदर प्रकार की लीलाएं की। अरिष्टासुर, धेनुकासुर, अनेक प्रकार के दैत्यों का संहार किया, लेकिन कंस के द्वारा विदित एक से एक राक्षस जब ब्रजमंडल में आते हैं तो ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, जहां हमारे कन्हैया के लिए कोई सुख नहीं है उसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। और शास्त्र भी कहते हैं यस्मिन् देशे न सम्मान, जिस देश में सम्मान नहीं हो उसे छोड़ देना चाहिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा और वृद्धा नता ये न वदन्ते धर्मम्।
शास्त्र नहीं है जो धर्म का उपदेश नहीं करें, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म के प्रति जागरूक नहीं करें, और वो सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्धजन उपस्थित नहीं। कहने का बड़ा ही सुंदर भाव है प्यारे भक्तों। आजकल देखा होगा आपने कि अगर हमें कहीं जाना भी होगा ना, तो अगर किसी को कट करने का नंबर आएगा तो जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे ना, उनको ही छोड़ देंगे कि आप घर रहना और हम जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कहीं शादी विवाह में जाना भी होता है ना, तो सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, बुजुर्ग रह गए, आप घर पे रह जाओ, आपका कोई काम नहीं है। इस प्रकार का कहने का भाव है प्यारे भक्तों। आज सभी ब्रजवासियों ने मन में मंतव्य किया कि अगर हम स्थान को छोड़ के जाते हैं तो क्या ऐसा रमणीय कोई दूसरा स्थान है। वहां नवनंद बैठे हुए थे। नवनंद के भाई जो हैं घनानंद जी, उन्होंने कहा कि एक ऐसा ही गोकुल जैसा धाम है जिसको हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। कि वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्य पुण्यादित्यर्विरुधम्। ऐसा एक सुंदर स्थान है जिसको हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलन लान च विच्छ सिद्धतमा प्रीत राम माधवयोर। ऐसा पवित्र स्थान है वृंदावन में। आज सभी ब्रजवासी वृंदावन में आए हैं। ठाकुर ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिसमें ठाकुर ने गौचारण लीला को भी संपन्न किया। कंस के राक्षस एक के बाद एक आते रहते हैं, और जिसके बाद में एक वृत्तासुर नाम का राक्षस भेजा, जो गाय के बछड़े के रूप में आकर और उनके गाय बछड़ों में मिल गया। ठाकुर ने वृत्तासुर का भी उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण के द्वारा जब वृत्तासुर का उद्धार किया गया तो कंस के द्वारा एक और राक्षस भेजा गया, जिसे हम बकासुर के नाम से जानते हैं, जिसने एक बहुत बड़े बगुले का रूप धारण किया है। मेरे ठाकुर ने आज उनके कंठ में जाकर और अपने वेग को इतना फुलाया है जिससे उस बकासुर का भी उद्धार किया है। आज ये ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया हम जिस दिन से वृंदावन आए हैं कहीं गए नहीं हैं, तो हो ना हो इस वृंदावन का भ्रमण करने हमें चलना चाहिए। और जब ब्रजवासी ब्रजमंडल में भ्रमण करते करते जाते हैं तो वहां उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा कि एक बहुत ही सुंदर गुफा बनी हुई है, और उस गुफा में सुंदर सुंदर खूंटियां लगी हुई हैं। ये गुफा कोई संतों की गुफा नहीं है, ये कृष्ण के लिए मारने के लिए कंस के द्वारा एक राक्षस को भेजा गया है, जो अघासुर के नाम से जाना जाता है। आज उसने विशाल अजगर का रूप धारण करके और उसने मुंह खोल के बैठा है। और ब्रजवासी जो हैं बड़े ही भोले हैं। ब्रजवासियों ने समझा देखो कितनी सुंदर गुफा है, इसमें तो देखो अंदर जाने का भी प्रवेश है। और अंदर जाने लगे, कन्हैया मना करने लगे कि आप मत जाइए। तो ब्रजवासियों का ऐसा विश्वास है कि जो कन्हैया हमें अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, पूतना, केसी से बचा सकता है, क्या इस राक्षस से नहीं बचाएगा। कन्हैया के लाख मना करने पर भी आज ब्रजवासी नहीं माने और अंदर जाने लगे।
अब जो अजगर के जो सर्प के दांत हैं ना, उनको देख के ब्रजवासी कहने लगे देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। इन्होंने तो यहाँ पता था कि ब्रजवासी घूमने आएंगे तो खूंटियां टांगने की भी व्यवस्था कर रखी है। सो अपना जो भी माल मसाला जो था वो उन खूंटियों पे टांग दिया। एक ब्रजवासी कहने लगा देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, जो उस सर्प की जिह्वा पे चल रहे, देखो कितने सुंदर सुंदर गद्दे बिछा रखे हैं, कितना गुदगुदा लग रहा है। और कन्हैया मना करते रहे लेकिन एक नहीं माने, क्योंकि ये ब्रजवासी जो हैं इनका मन बिल्कुल निर्मल है। और बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अगर भगवान को पाना है तो आपको निर्मल मन बनाना पड़ेगा। कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भरवा। ये जो बनावटीपन है और शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये जो नकलीपन है ना हमारा, जिसको हम नहा धो के तैयार होके बढ़िया श्रृंगार करके और अपने स्वरूप को ढक लेते हैं, ये सांसारिक लोगों के यहाँ चल सकता है, परमात्मा के यहाँ नहीं चल सकता। वहां तो आपका हृदय निर्मल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको, निर्मल मन हो तो रघुनायक, निर्मल मन हो तो रघुनायक। और सबरी के घर जाते हैं और श्याम सूर की बाह पकड़ के साख विदुर रस खाते हैं। विदुर जी के यहाँ भी छिलके खाए। कहने का भाव है ये नकलीपना केवल इस संसार में चल सकता है, परमात्मा के यहाँ नहीं चल सकता। आज कन्हैया उनको रोकते रोकते रह गए लेकिन नहीं माने। लेकिन कन्हैया आज उस अघासुर के मुख में गए हैं और मेरे ठाकुर ने अघासुर को भी प्रणाम करके मोक्ष को प्राप्त किया है। लेकिन इस घटना को आज 1 वर्ष बाद ब्रजवासियों ने और माँ यशोदा को बताया कि आज हम कंस के एक अघासुर नाम के राक्षस से बच करके आए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 वर्ष बाद जब बताया तो 1 वर्ष तक ये सारे ब्रजवासी कहाँ रहे। ऐसा बताया जाता है कि जब कन्हैया ब्रजमंडल में गैयों को चराने जाते हैं तो वहां पे जितने भी ग्वाल बाल हैं उस मंडली की बीच में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हारे तू कहाँ लेके आयो है, तू कहाँ लेके आयो। सबके पकवानों को एक जगह रखते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आज मेरे ठाकुर सबके भोजन का भक्षण करते हैं।
लेकिन यहाँ क्या होता है, एक मधुमंगल नाम पूर्णमासी दाई का बेटा है जो उनमें अत्यंत निर्मल गरीब है। कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल, आज हम तुम्हारे घर से बना हुआ भोजन प्राप्त करेंगे। अब तो जैसे ही मधुमंगल ने सुना तो मधुमंगल सोचने लगा कि मेरे स्वयं के खाने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं तुमको कहां से खिलाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते मेरे कन्हैया आज अपनी माँ के घर गए। जब कन्हैया ने देखा कि पूर्णमासी माँ तो हमारे यहाँ ही रहती है, इस बात को जब मधुमंगल को बताया, मधुमंगल ने सोचा कि हो ना हो आज कुछ ना कुछ तो मेरे घर पे होगा। जब माँ से जाके पूछा मधुमंगल ने, तो मधुमंगल की माँ ने कहा कि मेरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये 4 दिन पुरानी कड़ी रखी हुई है। अब तो जैसे ही उस कड़ी के चपटे को देखा और उसमें से जैसे ही उसने सूंघा तो सूंघने पर उसका मन खट्टा हो गया। कहने लगा कि मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाता है, क्या इस कड़ी को खाएगा? और जैसे ही भागते हुए आया और उस कड़ी को एक झाड़ियों के पीछे जाकर पान करने लगा। लेकिन मेरे कन्हैया के आगे किसी की चालाकी नहीं चलती है। कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल का पूरा मुख बिगड़ा हुआ है और मधुमंगल से कहा कि मुझे कड़ी को खाना है। बोले कि कड़ी तो अब है नहीं, कहां से खाओगे? तो मेरे ठाकुर ने उस मधुमंगल के मुंह को पकड़कर और जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। और ब्रह्मा जी इस दृश्य को ऊपर से देख रहे हैं। कहने लगे कि इसकी वंदना करने तो हम ही गए थे, ये कौन सा भगवान है, ये किस प्रकार की लीला कर रहा है। और सारे ग्वाल बाल ब्रजवासियों को अपने ब्रजमंडल में चोर कर ले जाते हैं कि अगर ये कोई भगवान होगा तो पता कर लेगा, नहीं भगवान होगा तो रोने लग जाएगा। ठाकुर ने इस प्रकार की लीलाएं की कि जितने ब्रजवासी थे, जितने बछड़े थे, सबको उतना ही बना दिया। बड़े दिव्य प्रकार की ठाकुर ने लीलाएं की। और एक सूचना देना चाहूंगा, हम और आपके बीच में श्री श्याम बिहारी महेरे जी जो अलवर संभाग के एरिया मैनेजर हैं और उनकी सहगढ़, उनकी समस्त टीम हमारे मंच का स्वागत करने के लिए आई हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। श्री राम। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। तालियां सेवा करते रहेंगे। बांके बिहारी लाल की। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में, और जान जिस्म में तेरे राम की बदौलत, और जान जिस्म में घनश्याम की बदौलत। पंडित के घर में जन्मा, खुद भी तो बहुत ज्ञानी,
बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा, खुद भी था बहुत ज्ञानी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया, अभिमान की बदो। ये हो
श्री राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ऐसा लग रहा है कुछ कंधों पे ज्यादा वजन आ गया है। कहने का बड़ा ही सुंदर भाव है प्यारे भक्तों। इस प्रकार की मेरे ठाकुर ने दिव्य प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार की ठाकुर ने लीलाएं की। जब ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा कि ये कैसा भगवान है कि उस मधुमंगल की इस कड़ी को चाट रहा है, और मधुमंगल की कड़ी को चाटते जब देखा तो ठाकुर तो इधर मधुमंगल की कड़ी को चाट रहे हैं, ब्रह्मा जी उधर से आके और सारे ब्रजवासियों को अपने साथ में ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। अब तो मेरे ठाकुर ने जब कड़ी को चाट कर फिरे हुए जब इधर आए और उन्होंने देखा ब्रजवासी भी नहीं है, जब इधर आए तो मधुमंगल और गाय बछड़ों सभी को अपने ब्रह्मलोक में ले गए। अंतर्दृष्टि से देखा कि ये किसने ये कार्य किया है, तो मन में सोच लिया कि आहा ब्रह्मा जी, हम आपको बनाते हैं और आप हमारे साथ ही ये खेल खेल रहे हैं। प्रथम दिवस बताया था ना मैंने आपको, जन्माध्यस्य यतोन बयाद तरतस चार्थे विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। साक्षात ब्रह्मा भी समझने को मजबूर हो जाते हैं ये भगवान है या नहीं भी। इस प्रकार की ठाकुर अभिनय करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक इस क्रम को देखते देखते बलराम जी ने मन में सोचा कि ये गाय बछड़े आपस में इतना प्रेम कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। और अंतर्दृष्टि से देखा कि हमारे ब्रजवासी गाय बछड़ों को तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ले गया है। अब ब्रह्मा जी के मन में उद्वेग हुआ कि 1 वर्ष हो गया, ये देखूं तो सही जाकर के कि एक भगवान है भी कि नहीं, रो रहा होगा कहीं। ब्रह्मलोक से जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखना प्रारंभ किया तो जितने गाय थे, जितने बछड़े थे, जितनी गोपियां थी, आज उतने ही ब्रज में खेल रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो इधर आए हैं, इधर से नारायण मेरे कन्हैया ब्रह्मलोक में चले गए हैं। और पार्षदों से कह दिया कि आजकल बहरूकिया बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई आए तो बिल्कुल अंदर घुसने नहीं देना। ब्रह्मा जी ने देखा और लौट के सोचने लगे कि जो मैं लेके गया हूं ये कौन से ब्रजवासी हैं। और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो पहुंचने के बाद में देखा कि ब्रजवासी ऊपर ही विराजमान है। जब अंदर जाने लगे ब्रह्मलोक में तो पार्षदों ने रोक दिया कि ये कहां जाते हो। पार्षदों से बोले कि हम ब्रह्मा हैं, हमें नहीं पहचानते। अरे आप जैसे बहरूकिया बहुत घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने सोचा मन में कि आज ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जीवन में ठाकुर हर एक गलती को आपकी को क्षमा कर सकता है, लेकिन भगवान के भक्त को आप अगर भगवान से दूर कर दोगे, भगवान कभी जिंदगी में आपको माफ नहीं कर सकता है। आगे कथा आएगी। ब्रह्मा जी ने ब्रजमंडल में 40 मंत्रों में ठाकुर की प्रार्थना की है, लेकिन एक बार भी ठाकुर बोले नहीं है। ये कथा आगे आएगी जब गिरिराज पर्वत की जो कथा कल हम चल रही थी, इस कथा को वहीं पे जोड़ेंगे। कल समय के अभाव में कुछ कथाएं रह गई थी। और उसी गलती को इंद्र ने किया था। घनघोर वन में जल की बारिश करने के बाद कन्हैया से पूछा कि आपने हमें माफ किया कि नहीं। बोला कि हाँ किया माफ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, क्या परमात्मा की दृष्टि में भी भेदभाव है? जो गलती ब्रह्मा जी ने की है वही गलती इंद्र ने की। इंद्र को माफ किया है और ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित,
जो ब्रह्मा जी ने गलती की थी, उस गलती के कारण ब्रजवासियों को, गोपियों ग्वालों को 1 वर्ष तक मेरे ठाकुर से, मेरे लाल जी से अलग रहना पड़ा था। लेकिन जो इंद्र ने गलती की थी ना, उसमें 7 दिन 7 रात्रि तक मेरे ब्रजवासियों को ठाकुर के सन्निकट रहना पड़ा। ऐसे मेरे ठाकुर दिव्य हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।